फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि अगर आप एनजीओ बनाने की सोच रहे हैं तो एनजीओ बनाने से पहले आपको क्या क्या विचार कर लेना चाहिए। एनजीओ बनाने से पहले आपको क्या क्या सोच लेना चाहिए। सबसे पहला बात, आपको ये ध्यान रखना चाहिए एनजीओ बनाने से पहले कि आप एनजीओ क्यों बना रहे हैं। आपका एनजीओ बनाने का उद्देश्य क्या है। क्या आपका उद्देश्य ये तो नहीं है कि एनजीओ बनाकर सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। क्या आपका ये उद्देश्य है कि एनजीओ बनाकर हम समाज की सेवा करें। तो जिस भी प्रकार का आपका एनजीओ बनाने का उद्देश्य है, तो सबसे पहले उस उद्देश्य को क्लियर करें। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति के मन में डाउट रहता है कि हम एनजीओ बनाएंगे, एनजीओ बनाने के बाद ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। नहीं, इन्हीं सभी मुद्दों को मैं आज क्लियर करने वाला हूं कि एनजीओ बना के आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको एनजीओ बनाने से पहले क्या सोचना चाहिए, इन तमाम मुद्दों पे आज मैं एक एक करके बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, एनजीओ बनाने से पहले अगर आपके मन में यह है कि हम एनजीओ बनाकर खूब सारा पैसा कमाएंगे, तो ये आप भूल जाइए पहले। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले आपको यह सोच लेना चाहिए कि हम यदि कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उस कार्य को करने के लिए सबसे पहले अपने तरफ से लगाना पड़ता है। ऐसे आपका एनजीओ अचानक से पैसा नहीं आपको देने लगेगा। आपको यदि एनजीओ से पैसे कमाने हैं तो एनजीओ से पैसे कमाने के लिए सबसे पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये चीज आप दिमाग में, ये बातें दिमाग में आप न लाएं कि एनजीओ हम बना लेंगे और वो पैसा कमा के हमको देने लगा, हम एनजीओ से खूब सारा पैसा कमाने लगेंगे। तो ये चीज कभी भी ना सोचें। आप जब कभी एनजीओ बनाने के जा रहे हैं तो एनजीओ बनाने से पहले आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, इंटेंशन, मोटिव क्लियर होनी चाहिए कि आप जो एनजीओ बना रहे हैं, एनजीओ बनाने का आपका मकसद यह होना चाहिए कि हम समाज की सेवा करेंगे। क्योंकि एनजीओ का मतलब ही होता है नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गैर सरकारी संस्था। तो एनजीओ जब आप बना रहे हैं तो आप प्रॉफिट की बातें ना सोचे। पहले ये सोचे कि हम जिस मोटिव से बनाए हैं, चाहे एजुकेशन पे आप बना रहे हैं, चाहे फिर जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उसके लिए बना रहे हैं, चाहे किसी आप डॉक्टरी फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराएंगे, या जो भी आपका इंटेंशन है एनजीओ बनाने का, वो इंटेंशन पे आपको पहले मोटिव जो है आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। और ये ना रखें कि हम एनजीओ बनाकर ज्यादा पैसा कमाएंगे, इसको पहले आप भूल जाइएगा। क्योंकि आपका एनजीओ तब ग्रो होता है जब आप पहले एनजीओ ओपन करते हैं। एनजीओ ओपन करने के बाद आप उसमें 3 साल पहले आप उसमें पैसा लगाइए। आपके एनजीओ में 10 लाख का टर्नओवर ईयरली होनी चाहिए। उसके बाद ही जो है, आप जब एनजीओ बनाने के बाद नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप सारे मिनिस्ट्री से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद आपको लगता है कि हम जो सभी मिनिस्ट्री में मेरा डिटेल चला गया तो हमको लोन मिलेगा, हमको वहां पे डोनेशन मिलेगा। सॉरी, लोन नहीं, डोनेशन मिलेगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। आपको डोनेशन शुरू में नहीं दिया जाता है। सबसे पहले आपके एनजीओ को परफॉर्मेंस देखा जाता है कि आपका एनजीओ किस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या उससे समाज के व्यक्ति को लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सारे चीजों को देखते हुए आपको एनजीओ में जो डोनेशन दिया जाता है, तो डोनेशन लेने से पहले आपको पहले अपने एनजीओ में पैसा लगाना पड़ेगा, आपके टर्नओवर को दिखाना पड़ेगा। इसीलिए एनजीओ का एक अपना अलग अकाउंट होता है। उस अकाउंट में जितने इनकम होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, उसी अकाउंट से होते हैं। फिर उसके बाद उसका अकाउंट, साल के लास्ट में जो उसका अकाउंट मेंटेन होता है, बैलेंस शीट बनता है, ऑडिट रिपोर्ट बनता है, मिनट बुक बनता है, सारा कुछ उसका प्रॉपर वे में होता है। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है ताकि मिनिस्ट्री में आप जब डोनेशन के लिए अप्लाई करेंगे कि वहां से मुझे कुछ डोनेशन मिले, तो वहां पे सारे डॉक्यूमेंट को आपको देखा जाता है। सारे डॉक्यूमेंट जो आपका है उसको वेरीफाई किया जाता है। इसने कितने दिन से एनजीओ बनाया हुआ है, उस ड्यूरेशन में इसने कितने काम किया है,
कितना पैसा लगाया है, इस कौन कौन से काम किया है, एनजीओ का इंटेंशन क्या है बनाने का, क्या उद्देश्य है इनके एनजीओ का बनाने का। तो सारे मुद्दों को पहले देखा जाता है, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही आपको वहां से डोनेशन यदि देने वाला रहता है, आपके एनजीओ के लिए वो डोनेशन रहता है तो आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज एनजीओ बना लिया और कल उसमें अप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों का यह मोटिव रहता है कि भाई हम एनजीओ बना लेंगे, एनजीओ बना के हम पैसा कमाएंगे। नहीं, यह चीज आप बिल्कुल भूल जाइए। आप एनजीओ बनाने से पहले यह सोचिए कि मैं एनजीओ इसलिए बना रहा हूं ताकि समाज के गरीब तबके के लोग जो हैं उनको भला हो सके, उनका सहायता हो सके, उनको हम मदद कर सके। एनजीओ वही व्यक्ति बनाते हैं जिनको कि ये उद्देश्य हो, जिनका ये उद्देश्य हो कि हम गरीब तबके के जो आदमी हैं समाज के, उनको मदद करेंगे, जो हेल्पलेस बंदे हैं उनको हम सहायता प्रदान करेंगे। इस उद्देश्य से यदि आप एनजीओ बना रहे हैं तो आपका एनजीओ एक ना एक दिन जरूर ग्रो होगा। आपके एनजीओ जो है उसमें डोनेशन जरूर मिलेगा, वो राष्ट्रीय स्तर पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंचेगा। तो इस उद्देश्य से आप एनजीओ बनाएं कि हम समाज के गरीब तबकों के लोगों को मदद करेंगे, हम उसको सहायता पहुंचाएंगे। इसके बाद आपका एनजीओ ग्रो होगा और आपको डोनेशन भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन शुरू में आपको पहले अपने तरफ से लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद वो क्या कार्य कर रहे हैं, आप जो एनजीओ का डीड जो बना है, जो चाहे ट्रस्ट डीड हो या सोसाइटी बनाए हो तो सोसाइटी में हो, जो भी हो, या एनपीओ हो, जो भी आपने एनजीओ बनाए हैं, उस एनजीओ में जो आपका ऑब्जेक्ट रहता है, उद्देश्य रहता है, उस ऑब्जेक्ट पे आप खड़े उतरे, उस ऑब्जेक्ट के प्रति आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका अकाउंट बुक जो है वो अकाउंट बुक में कितना इनकम, कितना एक्सपेंस हो रहा है, बैलेंस शीट क्या कहता है, ऑडिट रिपोर्ट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किया जाता है वो क्या कहता है, सारे चीजों को देखा जाता है। सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके, वो सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको मंत्रालय में देखा जाता है, उसके बाद ही आपको डोनेशन दिया जाता है। तो मेरे कहने का मोटे तौर पे मतलब है कि आप यदि एनजीओ बनाते हैं तो एनजीओ बनाने से पहले आप पहले उसके ऑब्जेक्ट के बारे में सोचें कि हम किस लिए एनजीओ बना रहे हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हम किस ऑब्जेक्ट के से एनजीओ बना रहे हैं, हम क्या काम करेंगे इस पे। दूसरी चीज आपको सोचना चाहिए कि हम जो एनजीओ बनाने जा रहे हैं, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जो ऑब्जेक्ट उसमें लिखे हैं उस ऑब्जेक्ट पे काम करने के लिए हम पैसे इन्वेस्ट कर सकें। तो ये यदि आप दोनों ऑब्जेक्ट आपका क्लियर रहता है, पहले तो जो काम आप करेंगे, दूसरा ये कि आपके पास उतने पैसे होने चाहिए। यदि ये सब चीजें हैं तो आप यदि 2 साल 3 साल एनजीओ सही से चलाते हैं तो आप फिर डोनेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको आराम से डोनेशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन शुरू में यदि आप सोच लीजिएगा कि मैं एनजीओ आज बना लिया, कल होके मैं डोनेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूं, डोनेशन मिल जाएगा अप्लाई करने के बाद, तो ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता है। तो इन्हीं टॉपिक पे मैं आज बताने वाला था, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे ये क्वेश्चन पूछे थे कि सर ऐसे होता है एनजीओ बना के हम पैसे कमाएंगे। नहीं, एनजीओ बना के आप कभी भी ये यदि सोच के एनजीओ बनाएंगे कि हम शुरू में पैसे ही कमाने लगेंगे तो आप कभी नहीं कमा सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर कर दूं कि एनजीओ आज बनाए और आप पैसा कमाने लगेंगे शुरू में। तो नहीं भाई, इस उद्देश्य से यदि आप एनजीओ बना रहे हैं तो आप एनजीओ का निर्माण ना करें, एनजीओ नहीं बनाएं। आपका यदि उद्देश्य यह है कि हम समाज के गरीब तबकों के लोगों को मदद करें, जो हेल्पलेस बंदे हैं उनको हम सहायता प्रदान करें, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं शुरू में अपने तरफ से इन्वेस्ट कर सकूं, तो आप एनजीओ बना सकते हैं और फिर बाद में गवर्नमेंट से डोनेशन भी मिलेगा, फिर आप पैसा कमा सकते हैं।